जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर सभी की मेहनत को स्वीकार करे और जल्दी से जल्दी एक प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आजकल हम हल कर रहे हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज। आज मैं इस श्रृंखला का तीसरा हिंदी मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो प्यारे साथियों, चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, आपको बताना है खंड काव्य की परिभाषा है। जल्दी जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। 120 में, 210 में, 343 में या 344 में। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है धारा नंबर 120 में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा। ए है ऋण, बी है निरर्थक और सी है यौगिक और डी है योग ऋण। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, योग ऋण के अंतर्गत पंकज शब्द आएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छात्र 2 पुस्तकों खरीदते। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, याच धातु योग केवलम कारकम उक्तम एकमेव। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्म। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, यतश्रय निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी और सप्तमी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, पट धातु पर इसमें पदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पठिष्यामि। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सहसा विद्धित न क्रिया में, इस उक्ति से युक्त रचना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरातार्जुनियम, ये किसकी रचना है, भारवी की। और शिशुपाल वधम किसकी रचना है, माघ की। और नैषधीय चरितम किसकी रचना है, ये श्री हर्ष की। और कुमार संभव किसकी रचना है, यह है कालिदास की। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपमा, अर्थगौरव, पद लालित्य, इन सभी गुणों से जो है विभूषित किए जाते हैं माघ जी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अध्यूणा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करते हैं क्या, कारक। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषा मुख के ध्वनि अंगों से निसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुश्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आप किस कथन को असंगत मानते हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिखना, ये असंगत है, गलत है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। ए भाषा वैज्ञानिक, बी राष्ट्रपति, सी कवि साहित्यकार और डी समाज। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषा वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। ए है राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी बोली और डी उपभाषा। प्रश्न संख्या 15 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसको क्या कहते हैं हम, बोली कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। ए है ब्राचल से, बी पैशाची से, सी मागधी से, डी अर्धमागधी से। प्रश्न संख्या 16 का आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राचल अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, जिस
धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। ए साधारण धर्म, बी वाचक, सी उपमान और डी उपमेय। बताएं जल्दी से प्रश्न संख्या 17 का क्या जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए साधारण धर्म। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है। ए है शब्द तत्व, बी है अलंकार तत्व और सी है अर्थ तत्व और डी है भाव तत्व। प्रश्न संख्या का 18 का सही जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है अलंकार तत्व। काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अलंकार जो होते हैं सिर्फ वो शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, जबकि शब्द तत्व भी और अर्थ तत्व भी और भाव तत्व भी ये अनिवार्य तत्व है काव्य के। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। बताएं जल्दी। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जहां उपमान पर उपमेय का अवैध आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। यह कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। पीयू सो कहे हूं संदेशणा हे भोरा है काग सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ए है चौपाई, बी है दोहा, सी है कुंडलिया और डी है सोरठा। प्रश्न संख्या 20 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोहा। इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दोहे का उल्टा क्या होता है सोरठा। संख्या 21 देखते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकतम साधारणीकरण निम्नलिखित में से किस आचार्य का है। ए भट्टनायक, बी रुद्रट, सी विश्वनाथ और डी जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 21 का आसान सा सरल सा जवाब है भट्टनायक। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण है, संबंध है, अधिकरण है या डी अपादान है। प्रश्न संख्या 22 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी अधिकरण। मतलब क्या होता है, में या पर अगर विभक्ति हो तो वहां क्या होता है अधिकरण होता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यंजन विपर्यय का। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। कंकड़ क्वलित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन कातर ताएं आज मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। जब वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। ए है सबंगश्लेष वक्रोक्ति, बी है अभंगश्लेष वक्रोक्ति और सी है काकु वक्रोक्ति और डी है प्रहेलिका। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काकु वक्रोक्ति। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिनी तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्लिष्टव दोष है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर महारो साचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है, माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा सरल सा जवाब है, इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। व्यंग जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण व्यंग प्रसंग। उत्कथन किस आचार्य का है, मम्मट का है, भिखारी दास का है, कुलपति का है, प्रताप शाही का है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये किसका है, प्रताप शाही का। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण आवन लंकृति पुण्य क्वापी यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। ए पंडित राज जगन्नाथ, बी मम्मट, सी दंडी और डी महिम भट्ट। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मम्मट। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं।
कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। ये कथन किसका है? ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी है श्याम सुंदर दास और डी है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। ए है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय और सी है देवीदत्त शुक्ल और डी है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय थे। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं। ए है मन्नू भंडारी, बी कृष्ण सोपती, सी निर्मला जैन और डी मैत्रेय पुष्पा। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला जैन। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? ए है रमानाथ त्रिपाठी, बी है कृष्णा अग्निहोत्री और सी है रामदरस मिश्र और डी है मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है कृष्णा अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ हमारे पास यात्रा वृत्तांत हैं और दूसरी तरफ हमारे उनके लेखक हैं। तो पहला है कितना अकेला आकाश, यह है नरेश मेहता जी का, ए का 4 और बी है जहां फुवारे लहू रोते हैं, यह नासिरा शर्मा जी का और सी है आंखों देखा पाकिस्तान, यह है कमलेश्वर जी का और डी अंतहीन आकाश और यह है हमारा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक हैं। ए ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राम गहमरी और सी है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक और डी है राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 36 का आसान से सरल जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल गहमरी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? ए देवेंद्र सत्यार्थी का, बी राहुल संकृत्यायन का, सी निर्मला वर्मा का और डी है नगेंद्र का। बहुत आसान से सरल सा जवाब है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका यात्रा वृत्तांत है? ये डी, ऑप्शन नंबर डी, नगेंद्र जी का। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं। ए है शिवदान सिंह चौहान, बी है रांगे राघव, सी है प्रभाकर माचवे और डी है निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। बाजे पायल या के घुंघरू के लेखक हैं। ए है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी है कन्हैयालाल ओझा, सी है कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी और डी है सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। ए है विष्णु प्रभाकर, बी है सत्यवती मलिक और सी है देवेंद्र सत्यार्थी और डी है शिवपूजन सहाय। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं जो हैं ये सत्यवती मलिक का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ए विष्णु प्रभाकर जी हैं, दूसरा गिरिराज किशोर, सी रामविलास शर्मा और डी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? पहला है बचपन, बी है ठेले पर हिमालय और सी है निंदारस और डी है आखिरी चट्टान। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बचपन। आप मुझे बताएं कि बचपन किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। रोमांटिज्म
के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए है भारतेंदु, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती हैं? ए है मलियज, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी है परमानंद श्रीवास्तव और डी है प्रभाकर क्षोत्रिय। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परमानंद श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? पहले है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी मैथ्यू अर्नल्ड। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब होकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है। क्या 49 देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय और डी मजदूरी और प्रेम। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें यहाँ पर क्या हुई है? युद्ध की बात हुई है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी के, बी कमलिनी के, सी संयोगिता के और डी चंद्रिका के। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता के। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी मीराबाई और डी नामदेव। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी काकी। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी गबन और डी रंगभूमि। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। सुचारिता का संबंध किस उपन्यास से है? ए शेखर एक जीवनी से, बाण भट्ट की आत्मकथा से, या सी पहला गिरमिटिया से और डी राग दरबारी से। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुचरिता का संबंध किससे है? बाण भट्ट की आत्मकथा से। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ए प्रदीप सौरभ, बी महुआ माझी और सी रीता शुक्ला और डी तुलसीराम। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप सौरभ। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ए है विश्रामपुर का संत और बी है राग दरबारी, सी है आधा गांव और डी है मेला आंचल। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी से। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन 1 है मृदुला गर्ग, बी है उषा प्रियवंदा, सी है मनु भंडारी और डी है अलका सरावगी। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ऑप्शन 1 है नामवर सिंह, बी है शिव प्रसाद सिंह, सी है अज्ञे और डी है मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए है पहला गिरमिटिया, बी है जुगलबंदी और सी है परिशिष्ट और डी है तीसरी सत्ता। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला गिरमिटिया। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है?
ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा का, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का, अजातशत्रु का और डी है जन्मेजय का नागयज्ञ। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? ए है 7 गीत वर्ष, बी है अंधेरे में और सी है अंधा युग और डी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है अंधा युग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? ए है भुवनेश्वर प्रसाद, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है रामकुमार वर्मा और डी है उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर प्रसाद। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ए बड़ी लड़की, बी छोटी लड़की, सी स्त्री और डी लड़का। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बड़ी लड़की से। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? ए आगा हश्र कश्मीरी, बी राधे श्याम कथावाचक, सी विपिन कुमार अग्रवाल और डी नारायण प्रसाद बेताब। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विपिन कुमार अग्रवाल। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी मर्यादा थी। गांधारी का, अश्वत्थामा का, धृतराष्ट्र का या डी संजय का। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धृतराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धृतराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? ए है सुहासिनी, बी कल्याणी, सी करनेलिया और डी मालविका। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुहासिनी जो है चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। संख्या 68 देखते हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ए है स्कंदगुप्त, बी है प्रख्याति कीर्ति और सी है मात्र गुप्त और डी है भट्टार्क। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भट्टार्क। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं? ए है जयशंकर प्रसाद, बी धर्मवीर भारती, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी हरिकृष्ण भारती। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? ए रंगपीठ, बी रंगशीर्ष और सी नेपथ्य और डी रंगस्थल। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रंगशीर्ष। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? ए चिरंजीत, बी मोहन राकेश, सी जयशंकर प्रसाद और डी सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिरंजीत। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। उत्तरायण किसकी कीर्ति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी रामचंद्र शुक्ल की और सी गणपति चंद्रगुप्त की और डी रामकुमार वर्मा की। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रामकुमार वर्मा की कीर्ति है उत्तरायण। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ए कोणार्क, बी शारदीय, सी है भारत दुर्दशा और डी पहला राजा। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पहला राजा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बंगाल में हुई थी। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? रहस्य कथा से, कृतांत से, सी गुप्तचर से या एज यू लाइक इट। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृतांत से किया है।
प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। ए कर्नेलिया सुहासिनी से या ध्रुव स्वामिनी कोमा से, चंद्रगुप्त अलका से या स्कंदगुप्त बसंत सेना से। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नेलिया सुहासिनी से। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहस्र कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ए कोणार्क, बी शारदिया, सी शिल्पी और डी आदमी का जहर। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। ए यौन कुंठाओं का, बी मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, सी है अधिकारी वर्ग का स्वार्थ परता व क्रूरता का, डी है समाज व्यापी संत्रास का। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यौन कुंठाओं का। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारत दूरदशा को। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ए है अधिकार का रक्षक, बी है बहने, सी है सूखी डाली और डी है तौलिए। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूखी डाली। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ए जातिवाद, बी नारी शोषण, सी युद्ध की समस्या और डी सांप्रदायिकता। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जातिवाद। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ए सेतुबंध की, बी सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और सी है 8वां सर्ग और डी है द्रौपदी। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। समझदारी आने का प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ए दंडनायक, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चाणक्य द्वारा। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे और डी तमस। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस और पैर तले की जमीन। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लहरों के राजहंस। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ए कालिदास का मल्लिका के प्रति, बी मल्लिका का स्वागत और सी मल्लिका का अंबिका के प्रति और डी मल्लिका का कालिदास के प्रति। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मल्लिका का अंबिका के प्रति। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? ए है निडर आदमी, बी विचारशील आदमी, सी अधूरा आदमी और डी एक पूरा आदमी। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक पूरा आदमी। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? ए मुक्ति का रहस्य, बी कौमुदी महोत्सव, सी समस्या का अंत और डी भोर का तारा। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भोर का तारा। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? ए है कल्पना, बी कविता, सी देवी और डी श्रृंगार मूर्ति। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कविता है। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। आजाद शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 में, 1926 में, 1930 में, 1931 में। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1922 में प्रकाशित हुआ था आजाद शत्रु और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, दलित विमर्श की, सी प्रगतिवाद की और डी छायावाद की।
प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई कविता की। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य पे पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे के किस कविता से हैं? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हवाई अड्डे पर विदा। हवाई अड्डे पर विदा। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी और डी आधुनिकतावादी। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। बैठे हुए सुखद अताप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ए राज सिंह के, बी नरसिंह के और सी शिव सिंह के और डी कीर्ति सिंह के। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी और डी, ये शिव सिंह के भी थे और कीर्ति सिंह के भी थे। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? ए महाराणा प्रताप का पराभव, बी पद्मिनी का अग्निदाह, सी जल प्रलय और डी रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। दिग्जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी और डी निराला। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ए है जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत और सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? ए है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? ए है मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी हरिओद। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ये विचार हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। आत्मराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी है बाबू बाल मुकुंद गुप्त और सी है झाबरमल शर्मा, डी है पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांगक रूपक कवियों में की जाती है? कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, मतीराम हैं या चिंतामणि हैं? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। सगुण अलंकारन सही दोष रहित जो होए, शब्द हरत ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? ए चिंतामणि की, बी केशव दास की, सी भिखारी दास की, डी मतीराम की।
प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घनानंद। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क संप्रदाय के। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि भूषण मतीराम, ये आपस में भाई माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं जो तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के लिए कहा है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बैनी प्रवीण के लिए बात कही गई है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में या भ्रमर गीत में? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भ्रमर गीत में। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूरनदास। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं हेमचंद हैं, स्वयंभू हैं, वंशीधर हैं या विद्यापति हैं? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वंशीधर हैं प्राकृत पेंगलम के रचयिता। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वो उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा जी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजमती। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी नहीं है या श्याम बिहारी नहीं है, कृष्ण बिहारी नहीं है, सुखदेव बिहारी नहीं है? तो हमने बताया था श्याम, सुख, गणेश, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में नहीं है। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गारसा दा तासी। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? आसान सा सरल सा जवाब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। प्रश्न संख्या 124। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं ए दूधनाथ सिंह, बी रामदरस मिश्र और सी रामविलास शर्मा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ
693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या राम कुमार वर्मा है, या डॉक्टर नगेंद्र है? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा है। प्यारे साथियों, इस तरह से हमने हिंदी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 हल किया। आशा करता हूं आपने अच्छे से हल किया होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं मैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।